अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानवरों में रेड वाटर की बीमारी, जिसको हम आम ज़ुबान में रत मूत्रा या फिर छटकन की बीमारी भी बोलते हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं कि ये बीमारी होती क्या है, इसकी इलामात क्या है और इसकी इकसाम कितनी है और फिर हमने इसका इलाज कैसे करना है। तो नाज़रीन, अगर इस बीमारी की इलामात की बात करें तो इस बीमारी में जानवर के छोटे पेशाब के साथ खून आना शुरू हो जाता है। ये इस बीमारी की मेन इलामत होती है। और अगर इस बीमारी की इकसाम की बात करें तो इस बीमारी को हमने सिंपली दो इकसाम में डिवाइड किया है। पहला, गर्मियों में रेड वाटर की बीमारी, और दूसरा सर्दियों में रेड वाटर की बीमारी। गर्मियों में रेड वाटर की बीमारी की जो वजूहात होती हैं वो भी अलग होती हैं और उसका इलाज भी मुख्तलिफ होता है। जबकि सर्दियों में रेड वाटर की बीमारी की जो वजूहात हैं वो अलग होती हैं और उसका इलाज भी गर्मियों से मुख्तलिफ होता है। तो चूँकि इस वक्त सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो हम सर्दियों में रेड वाटर की बीमारी को डिस्कस करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और फिर हमने इसका इलाज कैसे करना है। गर्मियों में रेड वाटर की बीमारी को हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो नाज़रीन, अगर सर्दियों में जानवरों को रेड वाटर की बीमारी की हम वजूहात की बात करें तो सर्दियों में जानवरों को जो रेड वाटर की बीमारी है वो अमूमन फास्फोरस की कमी की वजह से होता है। फास्फोरस एक मिनरल है। जब उसकी जानवर के जिस्म के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो जानवर को रेड वाटर की बीमारी का मसला आ जाता है। जब जानवर के जिस्म के अंदर फास्फोरस मिनरल की कमी हो जाती है तो फिर जानवर का जो ब्लड के खुलिये होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और उस वजह से फिर जो ब्लड है वो जानवर के पेशाब के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि सर्दियों में ही जानवरों को फास्फोरस की कमी क्यों होती है। तो नाज़रीन, सर्दियों में फ़ास्फ़ोरस की कमी की वजह जो है जानवरों में वो ये होती है कि जो हम चारा खिला रहे होते हैं जानवरों को, ज़्यादातर सर्दियों में हम बरसेम, लूसन या फिर कमाद, जो गन्ने के पत्ते होते हैं वो खिला रहे होते हैं। उनके अंदर फ़ास्फ़ोरस मौजूद तो होता है, लेकिन इतनी मिकदार में मौजूद नहीं होता जितनी मिकदार जानवर को चाहिए होती है। और इस वजह से फिर जानवर के जिस्म के अंदर फास्फोरस की कमी हो जाती है और फिर रेड वाटर की बीमारी आ जाती है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि सर्दियों में ख़ासकर हम अपने जानवरों को, अगर हम इस तरह की रेड वाटर की बीमारी से बचाना चाहते हैं, तो हमें नॉर्मली जानवरों को कैल्शियम और फास्फोरस का पाउडर मार्केट में मिल जाता है, जिसको आम ज़ुबान में हम डीसीपी भी बोलते हैं। तो वो डीसीपी का पाउडर आप अपने जानवरों को इस्तेमाल करते रहें। इसके और भी बड़े फ़ायदे हैं, जिससे जानवर का दूध भी बढ़ जाता है, जानवर की सेहत भी ठीक हो जाती है और साथ में फिर ये जो रेड वाटर की बीमारी के ख़तरात हैं ये भी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर अब रेड वाटर की बीमारी आ गई है तो फिर हमने उसका इलाज कैसे करना है। तो इस बीमारी के इलाज की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो इस बीमारी के इलाज के लिए मैं आपको एक इंजेक्शन रिकमेंड करूँगा जिसका नाम है अल्फास 40। ये सेल्मोर फार्मा का इंजेक्शन है। मैं इसकी पिक्चर भी वीडियो में लगा दूंगा। इसके अंदर सोडियम एसिड फॉस्फेट मौजूद होता है। आपने ये 100 ml की पैकिंग लेनी है और फिर कोशिश ये करनी है कि ये इंजेक्शन आप अपने जानवर को थ्रू आईवी रूट लगाएं, यानी कि नाड़ के अंदर या रग के अंदर ये इंजेक्शन लगाएं। क्योंकि जब आप इंजेक्शन नाड़ के अंदर लगाते हैं तो उसका असर भी जल्दी होता है और उसके फिर रिज़ल्ट्स भी जल्दी आते हैं, और जब आप इंजेक्शन को गोश्त में लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट थोड़ा देर से आता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ये जो अल्फास 40 का इंजेक्शन है ये आपने अपने जानवर को नाड़ के अंदर लगाना है। और इस इंजेक्शन को किसी और सोल्यूशन में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये इंजेक्शन अकेला भी लगा सकते हैं नाड़ के अंदर, लेकिन स्लो रख के लगाना है। ये ज़हन में रखें कि आपने इसकी स्पीड को तेज़ नहीं करना, स्लो रख के आप अपने जानवर को ये इंजेक्शन लगाएं। और साथ में फिर एक इंजेक्शन होता है फास्फॉन। ये सेल्मोर एजेंसी का इंजेक्शन है, इंपोर्ट क्वालिटी में है। इसके अंदर टोल्डियम फास्ट सोडियम और B12 मौजूद होता है। तो आपने ये फास्फॉन का इंजेक्शन लेना है 100 ml की वाइल, और कोशिश ये करनी है कि फास्फोन इंजेक्शन ही लें। और अगर ये इंजेक्शन ना मिले या अगर आपको लगे कि ये इंजेक्शन महंगा है तो फिर आपने लोकल में भी पाकिस्तानी कंपनीज़ का भी आपने जो इंजेक्शन लेना है, कोशिश ये करनी है कि किसी अच्छे ब्रांड का इंजेक्शन लें।
अगर किसी अच्छे ब्रांड की मैं बात करूं तो इसी फार्मूलेशन में फिर एक इंजेक्शन आता है सेलमोर फार्मा का टोनोविट के नाम से, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। या फिर प्रिक्स फार्मा का एक इंजेक्शन आता है प्रीसाइनोफॉस के नाम से, उसका भी रिज़ल्ट अच्छा है। तो आपने इन तीनों इंजेक्शन में से कोई एक इंजेक्शन ले लेना है, या तो फास्फोन ले लें, या आप टोनोविट ले लें, या फिर आप प्रीसाइनोफॉस ले लें। आपने कोई एक तीनों में से इंजेक्शन लेना है, और इसको लगाने का तरीक़ेकार ये है कि आपने 50 ml इंजेक्शन अपने बड़े जानवर को लगाना है गोश्त के अंदर। 25 ml आपने एक साइड पे लगा देना है और 25 ml आपने दूसरी साइड पे लगा देना है। और इसी तरह फिर साथ में आपने इंजेक्शन लेने हैं ट्रांजामिन के 500 mg के आपने ट्रांजामिन के 5 इंजेक्शन लेने हैं। 3 आपने सुबह लगा देने हैं और 2 फिर आपने शाम को लगा देने हैं। और यही ट्रीटमेंट आपने 2 से 3 दिन रिपीट करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी कि आपके जानवर को ये जो रेड वाटर की बीमारी का मसला है ये हल हो जाएगा। और अगर जानवर को कमज़ोरी हो गई है साथ में, क्योंकि जानवर के अंदर से जब ब्लड निकलता रहता है तो जानवर को ओवरऑल कमज़ोरी हो जाती है, तो उसके लिए फिर आप मल्टीविटामिन्स की कोई अच्छी ड्रिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में मल्टीविटामिन या फिर अमाइनो एसिड्स की। जिस तरह सेलमोर फार्मा की ड्रिप है मल्टी माइनो वी के नाम से, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एमिनोक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, नोवामिन, उसके बाद नोवाकॉक, कोई भी आप मल्टीविटामिन की अच्छी ड्रिप साथ में कमज़ोरी के लिए लगा सकते हैं। तो इस बीमारी के इलाज के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया है एल्फॉस 40 इंजेक्शन 100 ml IV लगाना है। उसके बाद फास्फोन इंजेक्शन या इसी फार्मूलेशन में कोई और 50 ml 25 ml एक साइड में, 25 ml एक साइड में गोश्त में लगाना है। उसके बाद ट्रांजामिन के 500 mg वाले 5 इंजेक्शन 3 सुबह लगा देने हैं, 2 शाम को लगा देने हैं। और अगर ज़रूरत हो तो साथ में कोई मल्टीविटामिन्स की ड्रिप लगानी है। और जाते जाते साथ में मैं आपको एक देसी टोटका भी बता देता हूँ कि अगर आपके जानवर को रेड वाटर की बीमारी आ गई है तो फिर आपने इलाज के साथ ये देसी टोटका भी ज़रूर इस्तेमाल करना है। चूँकि आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में गन्ना आम मिल जाता है। आपने अगर बड़ा जानवर है तो उसको 2 से 3 लीटर गन्ने का जूस हर 6 से 7 घंटे के बाद पिलाना है। 2 से 3 लीटर हर 6 से 7 घंटे बाद, क्योंकि गन्ने के अंदर अल्लाह ताला ने फास्फोरस की बहुत सारी मिकदार रखी हुई है, इसलिए रेड वाटर की बीमारी में आप गन्ने का जूस अपने जानवरों को ज़रूर पिलाएं। और अगर गन्ने का जूस अवेलेबल ना हो तो फिर आप किन्नों का जूस भी दे सकते हैं, ये भी ठीक होता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप गन्ने का जूस इस्तेमाल करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ पर आप अपनी कीमती राय का भी इजहार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।